ये कोलालमपुर का बस टर्मिनल है, टीबीएस। यहाँ से रात के 11:30 बजे मेरी आज बस है कुआला पैरालिस के लिए। ये कुआला पैलेस बस स्टैंड है। हम यहाँ आ चुके हैं। इस टाइम सुबह के 8 बज रहे और कुआला पैलेस बस स्टैंड जो कि कुआलालंपुर टीबीएस बस स्टैंड से हम आए हैं। और फिर हमें ड्राइवर ने मुझे बताया कि इस तरफ से ये फेरी लेने के लिए हमें जाना होगा। ये लोकेशन है और अब हम उस तरफ जा रहे हैं। वैसे हमारी फेरी की जो टाइमिंग है वो 11:30 है, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। ये सुबह का वक्त है और मैं कुआला पैलेस फेरी स्टैंड पे आया हुआ हूँ, जो कि यहाँ से लंकावी के लिए मुझे फेरी लेनी है। और फिलहाल सामने एक मॉस्क है, अगर आप देखें। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मस्जिद अल हुसैन है और ये जो मस्जिद है ये कुआला पैरालिस की बहुत ही फेमस मस्जिद है। ये देख सकते हैं सामने सी है। ये बंगाल की खाड़ी है जो इस वक्त मेरे सामने है, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये थाईलैंड बॉर्डर के पास है। और ये बंगाल की खाड़ी का इलाका हुआ। और अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो ये बंगाल की खाड़ी में है और चाइना यहाँ से दूर है। इस वक्त मैं मस्जिद में हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये सारा एरिया जो है ये पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन कुछ वक्फा और कुछ वक्त ऐसा होता है जब पानी वो उतर जाता है यहाँ से। और उस वक्त जो है ये पानी यहाँ पे दिखाई नहीं देता और उसके बाद फिर पानी चढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का भी यहाँ पे है। ये बिल्कुल सी के किनारे पे बनी हुई मस्जिद है और इसकी जो खूबसूरती है आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस मस्जिद के जस्ट सामने अगर आप देखें तो जो सी का व्यू है, जहाँ से इमाम मुसल्ले पे खड़ा होता है, वहाँ से सी का व्यू आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त पानी जो है वो उतरा हुआ है। पानी कहीं पे भी मस्जिद के आसपास में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये पानी जो है वापस ऊपर आ जाएगा और तब इसकी खूबसूरती और लाजवाब हो जाएगी। ये लंकावी का टिकट काउंटर है यहाँ पे, और स्टेशन है, फेरी स्टेशन है ये। और अगर आप यहाँ से अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया है तो आप यहाँ से भी आकर के टिकट बुक कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो ऑनलाइन बुकिंग है उसमें जो बुकिंग चार्जेस हैं वो 2-3 रिंगिट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है।
अभी एक टूरिस्ट मिली थी मुझे जर्मनी की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 30 रिंगिट्स में जो अपनी फेरी है वो बुक की है, और सेम फेरी का मुझे जो पेमेंट करना पड़ा वो 37 रिंगिट था। तो दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप थोड़ा सा सेव कर सकते हैं थोड़े बहुत रिंगिट्स, तो इट्स गुड। ये हमें फेरी के लिए लाइन लगा के जाना होगा। तो यहाँ पे टिकट चेक कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से हमें अंदर जाना है। और ये हम फर्स्ट टाइम अपने फेरी में जाते हैं, देख सकते हैं आप लाइन के साथ। ये हमारी फेरी शिप का जो इंटरनल है वो ये है। ये ऊपर जाने का रास्ता है। अगर आप देखें इसमें तो ये वो आइलैंड्स हैं जो सी के बीच में होते हैं, और कितने बड़े बड़े आइलैंड्स हैं ये। उनको देखने का और आंखों से देखने का एक नज़ारा जो है वो एक अलग ही लेवल का है, क्योंकि जो ये पानी का जो एक शफाक कलर है, नीला कलर, इतना प्यारा मंजर है यहाँ से कि मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इसकी खूबसूरती एक अलग ही अंदाज में बयान हो रही है। अगर मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए कि कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है यहाँ से। मुझे नहीं पता कि शायद ये कैमरे में वैसा कैच कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से। पानी की जो लहरें हैं वो एक ऐसा मंज़र टूटती है, और जो इसको मैं अगर कहूँ तो एक मेस्मराइजिंग व्यू है। आप देख सकते हैं आइलैंड्स, एक खूबसूरत जंगल जो समुंदर के बीच में एक खूबसूरत आइलैंड है, और इसको बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो इसकी खूबसूरती है और जो इसका एक मंज़र है वो इसको बयान कर पाना इंसानी हद में नहीं है। दिस इज़ द व्यू ऑफ लंकावी फ्रॉम द सी। इफ यू कैन सी द मॉस्क, द minaret of the mosque. I don't know it's a minaret of the mosque or what, but the view is from the sea. बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ से। लंकावी का जो उनके जो पोर्ट है उसका जो एक फर्स्ट व्यू है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। अगर आप देखें तो उसमें इन्होंने जो पुराने टाइम की तोपें हैं वो भी रखी हुई हैं।
अगर कोई इन्वेडर या ऑक्यूपायर या कोई भी स्पोर्ट तक आए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। See that ऐसा और इसका भी और ये बोर्ड है पेनुफांग हुआ, अगर आप तो उसको सही से देख पा रहे हो लोकेशन। और ये यहाँ का व्यू है। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ, यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पे सारी फेरीज जो है वो खड़ी हैं। ये टर्मिनल है। यहाँ से एग्ज़िट करके मुझे अपने हॉस्टल जाना है और मैंने ऑलरेडी यहाँ से ग्रैब जो है वो बुक कर लिया है और उसने जो मुझे चार्ज किया है वो अराउंड 40 रिंगिट्स है। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन मुझे हॉस्टल जाना है जो कि पेंतई चनांग में मेरा हॉस्टल है, तो उसके 40 रिंगिट्स ग्रैब में चार्ज किया और बाहर निकल के मुझे वो देनी है। ये मेरा हॉस्टल है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। अगर आप देखें इसको, अंदर में किचन है, ये लॉन है बैठने के लिए और ये एक बेड है और जिस पे आप सो सकते हैं और कुछ सामान रखने के लिए जगह है और वाईफाई जो है वो फ्री है। स्पीड ठीक है, अराउंड 40-50 Mbps जैसा मैंने चेक किया है वो ठीक ठाक। He is the owner of this. Hello. This is the entire area of this cafe is here. Everything what you need is available here. और यहाँ से 500 मीटर्स पे ही पेंतई चनांग का जो बीच है और जो रोड है, वॉकिंग स्ट्रीट, वो अवेलेबल है। यहाँ से इस वक्त मैं पेंतई चनांग जो स्ट्रीट है वहाँ के लिए निकल चुका हूँ और अकॉर्डिंगली मैं कुछ प्लान करूँगा। ये पेंतई चनांग स्ट्रीट है और यहाँ पर आपको मोस्टली रेस्टोरेंट्स और शॉप्स और शॉपिंग मॉल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो जो खाना है यहाँ से देख करके आप खा सकते हैं। जो भी सी फूड आपको खाना है। ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं इसके बैक साइड में पेंतई चनांग बीच है। तो मेरा इरादा ये है कि यहाँ पे थोड़ा वॉक करके उसके बाद यहाँ से बीच पर मैं जाऊँ और उसके बाद फिर मेरा इरादा है कि मैं यहीं पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ करके वहाँ पे अपना डिनर करूँ। तो अभी फ़िलहाल का तो वही इरादा है, उसके बाद देखते हैं आगे मैं क्या प्लान करता हूँ अकॉर्डिंगली।
बाजी तो फेंक रहा है। नहीं यार। समुंदर की लहरों में तो इस वक्त मज़ा है। देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो किनारे से मिलता हुआ, बहुत मज़ा आ रहा है। टाइम मैं कंदई चनांग बीच पे हूँ, जो कि लंकावी में है। और इस वक्त का नज़ारा है ये है। समंदर का पानी जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। उसमें से ख़ास तौर पे जो मैंने रेस्टोरेंट्स देखे हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। समंदर के साथ साथ आप खाने पीने के शौकीन हैं तो उसका भी एक मज़ा ले सकते हैं आप यहाँ पर। आज ही मैं लंकावी आया और कंदई चनांग बीच पे भी मैं आज ही आया हूँ। काफ़ी थक गया हूँ, शाम भी हो चुकी है, इसलिए अब मेरा लौटने का इरादा है। थोड़ा हॉस्टल पे जाके आराम किया जाए, क्योंकि कल का जो मेरा है वो मैनग्रोव्स का प्लान है। ये देखिए, यही मैंने अभी खाना खाया था और टेस्ट ऑफ इंडिया में। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, इसके बगल में बांग्लादेशी है और उसके आगे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो आपको हर तरह की जो कुजीन है वो अवेलेबल है। आगे मले रेस्टोरेंट है, उसके आगे अगर आप जाएंगे तो हर तरह के जो तरह तरह के जो खाने हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।